पंजाब हुकूमत का लाहौरियों के लिए एक और मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। LDA ने शहर को मोटरवे से मिलाने के मुख्तसर तरीन रूट पर काम शुरू कर दिया। क्रीम ब्लॉक चौक में दो तरफा फुल हाइट अंडरपास बनाने की तजवीज़ शामिल। क्रीम ब्लॉक से आगे गोल चक्कर से कबल और बाद में प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज़ समरी में शामिल कर ली गई है। करीम ब्लॉक तक मुल्तान रोड फेज 1 में शामिल अंडरपास और प्रोटेक्टेड यू टर्न्स के मंसूबे को रवा माली साल में शामिल करने की समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई है। करीम ब्लॉक चौक में दो तरफा फुल हाइट अंडरपास बनाने की तजवीज शामिल कर ली गई। करीम ब्लॉक से आगे गोल चक्कर से कबल और बाद में प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की तजवीज समरी में शामिल कर ली गई। जराये के मुताबिक पहले फेज में करीम ब्लॉक से मुल्तान रोड तक सिग्नल फ्री होने पर 3 अरब का तखमीना लागत लगाया गया है। दूसरे फेज में मुल्तान रोड को बारास्ता खड़क मोटरवे से लिंक किया जाएगा। मुस्तकबिल में ये रूट कम से कम वक्त में शहरियों को मोटरवे तक रसाई देगा। मंसूबे के दोनों फेज बनने से करीम ब्लॉक से मोटरवे तक सिर्फ 5 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। हुकूमत पंजाब ने LDA को फेज 1 पर फौरी काम शुरू करने की हिदायत कर दी है। चीफ इंजीनियर LDA ने थ्रू प्रॉपर चैनल समरी वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को अरसाल की है। समरी में मंसूबे के फंड्स एलोकेशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की इस्तदा की गई है। न्यू अस्पताल बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। थानों में इस्लाहात के लिए 1 अरब मुंतकिल। लाहौर समेत पंजाब के 737 थानों को अपग्रेड किया जाएगा। IG पंजाब उस्मान अनवर ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला की हिदायत पर म्यू अस्पताल की बिल्डिंग की तामीर और मुरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। थानों की रिवैम्पिंग के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट जारी की गई है। म्यू अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक की बहाली और रिवैम्पिंग हो रही है। महकमा खजाना ने ये बजट दोनों महकमों को ऑनलाइन कर दिया है। लाहौर के 84 समेत पंजाब के 737 थानों को जदीद तर्ज पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से IG पंजाब ने 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकली के लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जदीद तर्ज के थानों को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाएगा ताकि थाना कल्चर तब्दील किया जा सके। थाने के बैरूनी हिस्सा में फ्रंट डेस्क, मीटिंग और सीटिंग रूम्स, SHOs रूम होगा। इन्वेस्टिगेशन सेल और लॉकअप होंगे। तमाम थानों को बिल्डिंग, IT और फर्नीचर के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। नए थानों से पुलिस का इमेज बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यंग डॉक्टर्स को फिर से हड़ताल का बुखार चढ़ गया। सरकारी अस्पतालों में 3 रोज से काम बंद। सर्विसेज, म्यू, जिना और जनरल अस्पताल में काम बंद। इलाज के लिए आने वाले हजारों मरीज दर-बदर। टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल के तीसरे रोज भी इलाज मुआवजा बदतरीन तातुल से दो चार रहा। इलाज न मिलने पर हजारों मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया YDA की हड़ताल पर इलाज मुआवजे की फराहमी जारी रखने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि गुजरात में मकतूल डॉक्टर जीशान के कातिल गिरफ्तार न होने और महकमा सेहत की डॉक्टर्स के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करने तक हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम की किल्लत बढ़ने से कीमत भी बढ़ गई। पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम 150 रुपये फी मन महंगी होगी। मुख्तलिफ अजला में गंदम 5550 रुपये फी मन तक फरोख्त होने लगी। लाहौर के परचून बाजारों में 20 किलो आटे का थैला 2950 रुपये का हो गया। चक्की आटा 175 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। नई फसल के आने तक आटा सस्ता नहीं होगा। फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान का मौक़िफ़ सामने आ गया है। पेट्रोल सस्ता, रेलवे ने फिर भी किराए बढ़ा दिए। फ्री ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा इतलाक 1 दिसंबर से होगा। रेलवेज ने फ्री ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फ्रीट सेक्टर की अनोखी मंतक सामने आई है। फ्रीट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बिजनेस में इजाफे की बजाय किरायों में इजाफा किया गया। किरायों में इजाफे के हवाले से रेलवे हेडक्वार्टर्स ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्रीट किरायों में 5% इजाफे का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। महंगाई का असर स्कूल यूनिफॉर्म पर भी पड़ गया। स्कूल यूनिफॉर्म की कीमत में 40% तक का इजाफा। वालिदैन के साथ साथ ताजिर भी परेशान। महंगाई की लहर थमने में नहीं आ रही। मौसम सरमा के आमद के साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म की कीमतों में भी इजाफा हो गया। स्कूल यूनिफॉर्म 40% तक महंगे होने से वालिदैन शदीद परेशान हैं। कहते हैं जो चीज पिछले साल 1000 रुपए में मिलती थी अब 5000 में मिल रही है। स्कूलों की जानिब से मखसूस दुकानों से यूनिफॉर्म खरीदने पर भी मजबूर किया जाता है। लेने तो हम कोट आए थे, लेकिन कोट की कीमत बहुत ज़्यादा थी पिछले साल की निस्बत, जो हम पे नहीं कर सकते, वो नहीं ले सके, तो इसलिए हमने लिए स्वेटर। ये स्कूल का यूनिफॉर्म है किस्म का। ये आपको
लेना पड़ेगा एक ही दुकान से, लेकिन ये तो हर सूरत में हमने लेना ही लेना। यूनिफॉर्म की कीमतें बढ़ने पर दुकानदार भी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदारों का कहना है इस साल यूनिफॉर्म की कीमत में 40% तक इजाफा हुआ है, मगर ग्राहक पिछले साल के हिसाब से चीज खरीदने आता है। कम अज कम जो है ना 30% से 40% जो है कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं जो कि पिछले साल की निस्बत अपने बजट लेके आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्राइसेस पिछले साल की निस्बत काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अक्सर वालिदैन कीमतों में इजाफे का सुनकर दुकानों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शेब के हमरा अफशा रिजवान, सिटी 42। बादल लाहौर का चक्कर काटने लगे। जुमेरात को बारिश बरसने की पेशगोई, बूंदें बरसीं तो स्मोक से निजात मिलेगी, वबाई अमराज भी कम होंगे। शहरियों की नजरें आसमां पर लगी हैं, अब्रे रहमत के मुंतज़िर। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी न हुई। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 302 रिकॉर्ड की गई। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में पहले नंबर पर बरकरार है। फिदा हुसैन 434, फेज 8 DHA 385, सैयद मुरातब अली रोड पर AQI 354 रहा। माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वालों ने शहर में बारिश की नवीद भी सुना दी। जुमेरात को लाहौर में अब्रे रहमत बरसने का इम्कान है। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने जलेबी की दुकानों का रुख कर लिया। गर्मा गर्म जलेबी खाने का अपना ही मज़ा है। शहरी कहते हैं कि सर्द मौसम की सौगात जलेबी ग़िज़ाइयत से भरपूर है। दोस्तों के साथ जलेबी खाने से मज़ा दोबाला हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान, आगाह कीजिएगा। सर्द मौसम की सौगात जलेबियाँ जो है, शहरी जो है लाहौरी वो पूरी तरह से जलेबी खाने यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जलेबी पॉइंट पे हम मौजूद हैं जहाँ पे शहरियों का कसीर तादाद में रश है और वो खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं सर्द मौसम में जलेबी से, साथ में अपने घर वालों के लिए भी लेके जा रहे हैं। मेरे साथ इस दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सर्दियों में उनका कारोबार कैसा होता है, किस तरह से परवान चलता है। सर्दियों में कारोबार को कैसा देखते हैं सर? सर्दियों में लोग ज़्यादा आते हैं या गर्मियों में ज़्यादा जलेबी खाने आते हैं? मेरा अल्लाह ताला ने मौसम ख़िज़ा में भी बाहर बनाई हुई है और जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कम, सर्दी में वैसे ज़्यादा होता है बारिश। बिल्कुल, उनका कहना है कि सर्दियों में लोग जो है ज़्यादा आते हैं। वैसे तो उनकी जलेबी इतनी लजीज है कि लोग हर मौसम में ही उनके पास आते हैं। कुछ शहरी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने जलेबी ली है, यहाँ पे घर वालों के लिए भी ली है, कैसा लग रहा है, कैसी है इनकी जलेबी? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है और ये लाहौर के बहुत ही मशहूर पॉइंट है घराटू जलेबी वाले, और इनका टेस्ट और मेयार बहुत अच्छा है सर्दियों के लिहाज से, और ये ऑलरेडी पहले भी हम आते जाते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से बार बार यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके जलेबी खाते हैं। उनका कहना है कि सर्दियों की एक सौगात समझी जाती है जलेबी। जब जलेबी खाते हैं तो ठंडे मौसम का और जो है मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। तो सभी लोग यहाँ पे आएँ और जलेबी से जो है लुत्फ़अंदोज़ हों और ठंडे मौसम के जो ये रंग है इनको और ज़्यादा इंजॉय करें। जी ठीक है अफशान, आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड निश्तर टाउन का इलाका मरियम पार्क इंतजामी अदम तवज्जुही का शिकार। सड़कें टूट फूट का शिकार होने से लोगों का पैदल चलना मुहाल हो गया। मजीद बता रहे हैं उमैर अफसर। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड के नश्तर टाउन के मरियम पार्क इलाका में, जो कि इंतज़ामी अदम तवज्जुही के शिकार के बाद जो है वो गलियाँ जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। यहाँ पर सफाई के भी नाक़स इंतजाम हैं। यहाँ पर जो गटरों के खुले ढक्कन हैं वो भी शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जो सफाई के नाक़स इंतजाम के बायस जो है वो यहाँ पर ताफुन बीमारियाँ फैलने का खदशा है। यहाँ पर जो खुले होल हैं, गटरों के मेन होल हैं, उनसे भी जो है वो ताफुन और बीमारियाँ बदबू वगैरह फैलती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार रहते हैं। यहाँ पर पैदल चलना शहरियों का मुहाल है। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी सवार जो शहरी हैं उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वैसा दराज से किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं किया गया। जब बारिश आती है तो यहाँ पर जो गलियाँ हैं वो तालाब का मंजर पेश करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद जो है वो मुश्किलात में शदीद इजाफा हो जाता है। यहाँ पर जो एक बड़ा एरिया जो है वो फैक्ट्री एरिया भी कहलाता है, जिसकी अकब पर ये इलाका मौजूद है, जिसमें जो है वो परदेसी लोग जो हैं वो यहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। उनका इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि कम अज़ कम ये गलियों की सफाई, मेन होल्स जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि उनको आने जाने में जो मुश्किलात आती हैं। ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए।
धोबी घाट बिलालगंज के मकीनों को इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी मुयस्सर न रही। मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, गलियां खराब हैं, साफ पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। पानी खरीद कर जरूरियात पूरी कर रहे हैं। जी सर, हमें 2-3 साल हो गए शिकायत करते हुए। 3 साल से ये रोड सीवरेज का काम किया है इन्होंने। उसके बाद ये भी देखे जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा निज़ाम होता है। पुराना पुल रावी चौक की मेन सड़क 5 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार। सड़क जगह जगह से खराब होने और इसमें घड़े होने से राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। मेन सड़क के अतराफ में गंदगी के ढेर भी मौजूद। सिर्फ यही नहीं बल्कि सड़क वन वे होने के बायस पुराना पुल रावी चौक पर ट्रैफिक की रवानी भी हर वक्त शदीद तात्तुल का शिकार रहती है। बागे मुंशी, लद्दा, कच्चा रावी रोड का सीवरेज निज़ाम 1 साल से खराब है। वासा ऑफिस के सामने भी गंदा पानी जमा है और सूरत हाल ये है कि वासा इंतजामिया अपने ही ऑफिस के बाहर 1 साल से खराब वाटर पाइपलाइन की मुरम्मत नहीं करा सकी। वाटर पाइपलाइन फटने से सड़क पर पानी जमा रहने के बायस कच्चा रावी रोड तबाह हो चुका। अहले इलाका की आमदोरफ्त शदीद मुतासर रहती है। हमारी सड़क बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ पानी के सीवरेज की वजह से जो है ना वो सड़क भी सारी टूट फूट का शिकार हो गई है। हमारा इत्तेजाज यही है कि भी इसको जल्द जल्द ठीक किया जाए। मजंग की मुतअद्दिद गलियां बिजली की तारों की लपेट में आ गईं। गलियों में घरों के बाहर लटकती तारों के गुच्छों की मौजूदगी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस के IT मुलाजमीन की नाअहली, नामुकम्मल रिकॉर्ड फीड करने से मुलजमान बड़ा फ़ायदा उठाने लगे। अफसरान नामुकम्मल डाटा की वजह से मुलजमान को सज़ा दिलवाने में मुश्किलात के साथ डाटा के तज्जिए के दौरान तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। तयनात सीनियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट ऑनलाइन रिकॉर्ड में डाटा फीडिंग के दौरान संगीन गलतियां करने लगे हैं। मुलाजमीन ऑनलाइन पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में जाए वक़ुआ से चालान जमा होने तक डाटा में 25 अहम निकात की फीडिंग में कोताहियां बरतते हैं। अफसरान नामुकम्मल डाटा की वजह से मुलजमान को सज़ा दिलवाने में मुश्किलात के साथ डाटा के तज्जिए के दौरान तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने गलतियां न करने के हवाले से पंजाब के तमाम अजला को मरासला जारी कर दिया है। आइंदा डाटा फीडिंग के दौरान तारीख, वक्त, वक़ुआ, मुद्दई की शहरियत, मजहब के मुतालिक मालूमात हर सूरत फीड करने की हदायत। क्राइम हेड, माली मसरूका, नामालूम मुलजमान का इंदराज, मुलजमान की उम्र का इंदराज भी लाजमी करने का कहा गया है। अज़दवाजी स्टेटस, हॉस वर्जन, गवाहान, मुतासर शख्स का इंदराज, तफ्तीशी अफसरान, माल बरामदगी, नशियात, असलहा और शवाहिद बरामदगी दर्ज करने का कहा गया है। पोजीशन मुकदमा, पैरवी ऑफिसर, तारीख समात, इंसदाद कार्रवाई, शहादतें भी नोट करने की हदायत की गई है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मिडनाइट ऑपरेशन के दौरान 139 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार, हवालात में बंद। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 357 ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज का पोश इलाकों में सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस की डिफेंस में 6 मुख्तलिफ मुकामात पर खसूसी नाकाबंदी। मुस्तनसर फेरोज का तमाम सर्कल अफसरान को अपने अपने इलाकों में विजिट का हुक्म। ट्रैफिक हादसात के सद्देबाब के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। CTO ने हदायत जारी कर दी हैं। मुकदमात का खौफ और चालान का डर। 15 रोज में 1 लाख से जायद शहरियों ने लाइसेंस बनवा लिए। CTO के मुताबिक अब तक 5778 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। 15 रोज में 1,73,317 शहरियों ने लाइसेंस बनवा लिए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज के मुताबिक 45,000 से जायद शहरियों ने अपने लर्नर परमिट की भी तजदीद करवाई, जबकि 11,000 से जायद शहरियों ने अपने फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 173 गुमशुदा लाइसेंस, 204 इंडोर्समेंट लाइसेंस, 1200 इंटरनेशनल लाइसेंस जारी किए गए। CTO का कहना है शहर के 8 पुलिस खिदमत मराकज दिन रात काम कर रहे हैं। शहर में मजमूई तौर पर 34 पुलिस खिदमत मराकज शहरी इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, जबकि क्रैकडाउन के दौरान बगैर लाइसेंस 5,902 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। अब तक 5,778 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। CTO का कहना है लर्नर परमिट, जायदुल मियाद लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस रखने वालों पर मुकदमात दर्ज नहीं करवाए जा रहे। गुलबर्ग में सिख यात्रियों के साथ डकैती की वारदात। पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने सिख फैमिली को लूट लिया। कमलजीत नामी सिख फैमिली के हमरा शॉपिंग करके प्लाजे से निकला। डाकुओं ने 2.5 लाख इंडियन करेंसी, 1.5 लाख पाकिस्तानी करेंसी छीन ली। मुलजमान ने तलाशी के बहाने सिख यात्रियों से जेवरात भी छीन लिए। इत्तला मिलने पर पुलिस के आला अफसरान और नफरी मौका पर पहुंच गई। निगरान वजीर आला का नोटिस। CCP और मुलजमान को गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी गई।
آپ کو بتائیں کہ سکھ یاتریوں کے ساتھ ہونے والی واردات کے بارے میں احکامات جاری۔ پولیس وردی میں ملبوس ڈاکو نے سکھ فیملی کو لوٹا۔ کمل جیت نامی سکھ فیملی کے ہمراہ شاپنگ کر کے پلازے سے نکلا۔ ڈاکو نے 2.5 لاکھ انڈین کرنسی 1.5 لاکھ پاکستانی کرنسی چھین لی۔ ملزمان نے تلاشی کے بہانے سکھ یاتریوں سے زیورات بھی چھین لیے، جبکہ اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ افسران اور نفری موقع پر پہنچ گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ کا نوٹس، CCPO ملزمان کو گرفتاری کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی کے صدر خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام اور جنرل سیکریٹری مرتضیٰ جاوید عباسی کی ملاقات۔ پارٹی کے تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف اور انجینئر امیر مقام مرتضیٰ جاوید عباسی کے درمیان ملاقات میں انتخابی تیاریوں پر گفتگو ہوئی۔ انجینئر امیر مقام اور مرتضیٰ جاوید عباسی نے خیبر پختونخوا میں انتخابی تیاریوں کے حوالے سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا میں پارٹی کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ اور ویمن ونگ کا اجلاس سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے صدارت کی۔ تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی۔ مریم نواز شریف نے وارڈ لیول تک تنظیم مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ میرٹ، کارکردگی، نظریاتی وابستگی اور قربانیاں دینے والے کارکنان کو اوپر لانے کی ہدایت۔ اس موقع پر مریم نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نوجوانوں اور خواتین کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر سے پاکستان نوجوان اور خواتین کی ترقی کا سفر شروع کریں گے۔ میاں نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کا لدم اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ لیگی کارکنان میں خوشی کی لہر، مٹھائیاں باندھی۔ مزنگ میں جنرل سیکریٹری نون لیگ لاہور خواجہ عمران نذیر نے کارکنان کا منہ میٹھا کرایا۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر نے بھی مٹھائی تقسیم کی۔ نواز شریف کی بریت کے فیصلے پر لیگی متوالوں کا جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کے ہمراہ جشن کا اہتمام۔ شہاب بشارت، خواجہ شہزاد الحسن سمیت دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اللہ نے قائد نواز شریف کو سرخرو کیا ہے۔ نواز شریف کے خلاف متحرک سازشی عناصر کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ کھوکھر پیلس میں مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ملک سیف الملوک اور ملک شہباز علی کھوکھر نے کارکنوں کو نواز شریف کی بریت پر مبارکباد دی۔ کارکنوں نے نواز شریف کے حق میں نعرے لگائے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، ثابت ہو گیا نواز شریف پر قائم مقدمات جھوٹے اور من گھڑت تھے۔ سابق MNA رانا مبشر اقبال اور ٹکٹ ہولڈر PP 170 میاں عمران کی جانب سے بھی جشن کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے خیابان امین میں مٹھائی تقسیم کی۔ رانا مبشر اقبال اور دیگر نے میاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے۔ رانا مبشر اقبال نے کہا میاں نواز شریف نے ہمیشہ عوامی مفاد میں فیصلے کیے۔ میاں عمران جاوید کا کہنا تھا نواز شریف کے خلاف انتقامی کارروائی کی حقیقت سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ نواز شریف کی بریت پر مسلم لیگ نون خواتین ونگ کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ لیگی خواتین کی جانب سے سنگھ پورہ میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سابق لیگی MP کمل لیاقت ایڈوکیٹ کی جانب سے لیگی رہنماؤں اور خواتین کو مبارکباد دی گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ میاں محمد نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے کی خوشی۔ سابق ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین نے لیگی کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے کی خوشی میں راؤ شہاب الدین کے ڈیرے پر تقریب کا انعقاد۔ امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 158 راؤ شہاب الدین نے لیگی کارکنان میں مٹھائی تقسیم کی۔ اس موقع پر راؤ امجد شہاب، راؤ بابر شہاب، راؤ ساجد شہاب اور راؤ احسان شہاب، راشد موج اور دیگر بھی موجود تھے۔ کمشنر اور DDLGA کی زیر صدارت ٹیپا کے امور پر اجلاس۔ کمشنر نے کہا کہ ٹیپا ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ کمشنر اور DDLGA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے شہر کے اہم پوائنٹس پر ٹریفک کی روانی کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ 24 پوائنٹس میں سے 6 پر ٹیپا کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ٹریفک پولیس اور ٹیپا نے 6 اہم پوائنٹس پر موک ایکسرسائز کی رپورٹ بھی پیش کی۔ کمشنر نے کہا کہ ٹیپا ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ لیسکو کے زیر اہتمام ہیڈ کوارٹرز میں تقریب۔ دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو ملازمت کے تقرر نامے دیے گئے ہیں۔ تقریب میں لیسکو چیف شاہد حیدر، ڈائریکٹر HR نعمان غفور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ اس موقع پر 26 ملازمین کے ورثاء میں ملازمت کے تقرر نامے تقسیم کیے گئے۔ لیسکو چیف شاہد حیدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیسکو اپنے ملازمین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ 20,000 سے زائد ملازمین کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیسکو میں دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
चाइल्ड ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में शजरकारी का सिलसिला जारी। बच्चों को इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। इंसदाद स्मोक और आवामी आगाही के लिए LWMC पाक मिशन सोसाइटी की मुश्तरका काविशें जारी हैं। चाइल्ड ड्रिवन क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में शजरकारी की जा रही है। गवर्नमेंट शोहदाए APS बॉय स्कूल में ग्रीन क्लब के मेंबर तलबा ने टीमों के साथ मिलकर पौधे लगाए। LWMC के स्कूल आगाही टीमों ने तलबा के हमरा वॉक भी की। बच्चों को स्मोक से बचने के लिए आगाही भी दी गई। मुंतखब करदा 10 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीन क्लब कायम किए गए हैं। बाबर साहब दीन का कहना था कि LWMC पाक मिशन सोसाइटी के साथ मिलकर मरहलावार 10 स्कूलों में शजरकारी मुहिम मुकम्मल करेगी। जबीर गनी की ज़ेर सदारत सूबाई बैतुल माल कौंसिल का इजलास हुआ। स्कूलों और मदारिस के तलबा को एजुकेशनल ग्रांट फराहम करने के हवाले से फैसले किए गए हैं। इजलास में रोज़गार प्रोग्राम के तहत कारोबार के लिए नौजवानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। मोबाइल ऐप से मुस्तहिक अफराद की इमदाद के लिए बराह रास्त ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवाने के इक़दाम और जदीद टेक्नोलॉजी से पसमानदा तबके को इमदाद की फराहमी का अमल आसान बनाए जाने पर इत्तेफाक किया गया है। एप्लीकेशन का इफ्तिताह दिसंबर में किए जाने पर भी मुत्तफ़िका तौर पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास में मैरिज ग्रांट को 30,000 की बजाय 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में किताब डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तानी यूथ की तकरीब रुनुमाई। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर उस्मा आशिक, मौलाना आसिम मखदूम ने शिरकत की। शोबा सोशल वर्क PU के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में किताब डेमोक्रेसी एंड पाकिस्तानी यूथ की तकरीब रुनुमाई बेस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के इश्तिराक से तकरीब में VC पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, डॉक्टर उस्मा आशिक और दीगर भी शरीक हुए। वाइस चांसलर ने एक ऐसे माहौल को फ़रोग देने के लिए यूनिवर्सिटी के आज़म का इआदा किया जो फ़आल शहरी बनाने की हौसला अफजाई करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रामा राइटर जफर मिराज के साथ नशिस्त का एहतमाम। तलबा के साथ सवाल और जवाब का सेशन हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रामा राइटर जफर मिराज के साथ नशिस्त का एहतमाम, सवाल और जवाब का सेशन। चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर लुबना जहीर और डॉक्टर सोबिया आबिद ने भी शिरकत की। जहीर अब्बास और रायदा इरफान समेत तालिब इल्मों ने कसीर तादाद में शिरकत की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब और सूबाई वजीर सेहत की शिरकत। बलीगुर रहमान ने कहा कि मेडिकल ग्रेजुएट्स जिंदगी में रिसर्च को अहमियत दें। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, VC किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने शिरकत की। रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड प्रोफेसर असगर नकी, फैकल्टी मेंबरान, मेडिकल यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस के सरबराहान समेत शोबा तिब की नुमाया शख्सियात भी शरीक हुई। गवर्नर पंजाब ने खिताब में कहा, मेडिकल ग्रेजुएट्स तिब्बी तहकीक को अपनाएं और मुल्क को कौम का नाम रोशन करें। पहले तो हर शख्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बनाया होता है, ये मकसद हासिल नहीं कर सकता, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज जिन्होंने ये मकसद हासिल की, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हुए, उनके ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि मसीहाई का पेशा अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। नौजवान डॉक्टर्स अमली ज़िंदगी में पेशा वाराना महारत को अहमियत दें। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने जनूबी एशिया की अजीम तिब्बी दरसगाह की शोबा तिब में गिरा कदर खिदमात पर रोशनी डाली। Medical education and medical training is absolutely different from all other kinds of educations and training. In this education and in this training, we teach you how to impart health. And we cannot let you not to know how. बेहतरीन ग्रेजुएट्स का एजाज पाने वाली डॉक्टर हाइका फातिमा ने दुखी इंसानियत की खिदमत को जिंदगी का मिशन बनाने के अज़म का इजहार किया। As we stand here today on the brink of a new journey, we would like to express our gratitude to all those whose support and inspiration has been relentless. We owe our biggest